दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अभी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। भाग 1 स्कूल शिक्षा तक हम पहुँच चुके हैं। तो स्कूल शिक्षा में हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पे आपने जो डिस्कस किया है वो इतना अभी तक हमने डिस्कस किया है, मैं आपको बता दूं तो हमने अब तक जो डिस्कस किया है कि भाग 27 टोटल यहाँ पर चैप्टर हैं, 4 भाग हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 4 भाग हैं और 27 चैप्टर हैं। तो यहाँ पर हम स्कूल एजुकेशन को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन में किस तरीके का चेंजेस यहाँ पर होने जा रहा है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एग्जिस्टिंग व्यवस्था क्या है पहले उसको जानना जरूरी है। एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं 10+2, ये जो है एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन को चेंज किया जा रहा है। इस 10+2 वाली जो एजुकेशन सिस्टम है इसको 5, मतलब इस 10 को 5 और फिर बचे हुए को 3+3+4, तो 10 को आधा कर दिया फिर 5, फिर तो ये हो गया 5, फिर बचा है वो उसमें से 3+3+4। तो इस तरीके से ये 12 को इन्होंने डिवाइड किया है। तो पहले कितना होता था टोटल 12 और अब कितना हो रहा है 15। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 3 8 और 8 4 12 3 15 यहाँ पर हो रहा है टोटल सम और यहाँ पर हो रहा है 12। तो इसमें अंतर कितना आ रहा है 3, मतलब ये जो 3 साल हैं ये ऐड किए गए हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 साल ऐड किए गए हैं, यानी कि जो 1 से लेके जो 3 से 6 मतलब 3 से 6 उम्र जो है, यानी कि तीसरी चौथी और पांचवी जो उम्र है, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, उम्र की बात कर रहा हूँ। तीसरी चौथी और पांचवी जो साल है, जो उम्र है, उस साल में कुछ न कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा। मतलब उनको थोड़ा पहले तैयार किया जाने का सरकार ने, या जो एजुकेशन पॉलिसी जिन्होंने बनाई है, कस्तूरी रंगन जो समिति है, उन्होंने इस पर जो सुझाव दिया है। तो इसमें क्या करा है इन्होंने कि आपका जो अगर हम बात करें तो पहले तो आप जिसे पढ़ते थे आप 6ठी में एडमिशन लेते थे, 6ठी में एडमिशन नहीं लेंगे, अब आपको तीसरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो तीसरी में एडमिशन आप लेंगे और 3 से लेके 6 तक आप किस में पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में। तो ये कंसेप्ट पूरा का पूरा है कि भाई आपको ये जो चीज़ नई ऐड की गई है, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका, ये आप 3 से 6 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में। और नेक्स्ट जो दोस्तों है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इनको अलग अलग इन्होंने स्टेज नाम दिया है। देखिए ये स्टेज इनको बनाया है, इनको देखिए हर एक बच्चे के जीवन में ये स्टेज होती है। पहले होती है फाउंडेशनल स्टेज, फिर आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, फिर आएगी मिडिल स्टेज और फिर आएगी आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो ये स्टेज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आएगी फाउंडेशनल, फिर आएगी प्रिपरेटरी, फिर आएगी मिडिल और फिर आएगी आपकी सेकेंडरी। यहाँ पर आप टोटल अगर हम बात करें तो 4 स्टेज यहाँ पर आ रही है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और फिर आएगी आपकी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी नाम से स्पष्ट है, सेकेंडरी है 9 से 12 की जो क्लास है वो इसमें रहती हैं। मिडिल 6 से 8 होती है, 6ठी 7वीं और 8वीं। और प्रिपरेटरी 3 से 5, ये प्रिपरेटरी होती है, ये तैयार करती है इन दोनों क्लास के लिए। प्रिपरेटरी ये 3 से 5 में रहेगी या 8 से 11 में रहेगी। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर हम कहने की बात करें तो आप जो है जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यहाँ पर तो कुछ नहीं था, यहाँ पर खाली डब्बा था, मतलब यहाँ पर आप कुछ नहीं करते थे। 6ठी तक आप 6 साल के आप हो जाते थे, आप कुछ भी नहीं करते थे 0 से 6। तो 0 से जो 6 था इसके बीच में जो 3 से 6 वाला है इसमें इन्होंने डाल दिया है आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका। और फिर जो बचा हुआ है इसको इन्होंने क्या करा है, फिर इनको अलग अलग तरीके से इन्होंने डिवाइड करा है। फिर 0 से 3 ये ऐड किया गया है, प्लस किया गया है। फिर जो है बचा हुआ जो 12 है उसको उन्होंने अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो उसको उन्होंने जो है 5 अगर हमने बात यहाँ पर डिस्कस करा तो 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 5 है ये 0 से 3 और फिर इसके ऊपर भी इन्होंने करा है 3 से 6 और 3 से 6, 0 से 3 नहीं है यहाँ पर, 3 से 6 है और 6 से फिर 8 है, मतलब 5 साल ये हो जाएंगे 6 से 8। तो ये कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, एक बार आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये फाउंडेशनल स्टेज 5 यहाँ पर है, 5 को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया 3 और 2 में।
तो 3 आपका हो गया 3 से 6 उम्र के लिए, ये आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका। और 2 जो हो गई वो आपकी 6 से 8 हो गई, इसमें क्लास 1 और क्लास 2 हो गई। ये जो है ये नया ऐड किया गया, ये ध्यान रखना है। प्रिपरेटरी की बात करें तो ये 3 इसमें आपकी जो है वो 3 साल लगेंगे, इसमें 5 साल, 5+3+3+4, ये याद रखिएगा। तो इसमें आपके 3 साल, इसमें 5 साल, इसमें 3 साल, इसमें 3 साल, इसमें 4 साल। तो आपको याद रखना है 5334, ये नंबर याद रखना है 5334। तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5334 नंबर तो आपको याद रहेगा। 5+3+3+4, तो ये 3 जो है इसमें 3 साल है, इसमें 3 साल है, इसमें 4 साल है। अब ये जो 2 साल है इसमें 6 से लेके 8 जो उम्र रहेगी ना, उम्र की बात चल रही है यहाँ पे, ये 3 से 6, तो ये 3 से 6 की उम्र, फिर यहाँ पर 7-8 जो उम्र रहेगी, जो 6 की उम्र रहेगी वहां तक तो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर जो 6 से 8 तक की जो उम्र रहेगी उसमें आपका ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये फाउंडेशनल स्टेज क्लियर हो जाएगी। 8वीं वर्ष तक आते आते फाउंडेशनल स्टेज क्लियर हो जाएगी और तीसरे वर्ष से फाउंडेशनल स्टेज शुरू होगी। एक प्रश्न हमारा बनता है कि किस वर्ष से फाउंडेशनल स्टेज शुरू व खत्म होगी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने यही बना दिया। तो ये आपकी तीसरे वर्ष से शुरू होगी और 8 वर्ष तक खत्म हो जाएगी फाउंडेशनल स्टेज, क्लास 1 और 2। प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो ये 8 से 11 की जो उम्र रहेगी उसमें रहेगी। इसमें आपकी जो क्लास 3 से आप क्लास 5 तक जाएंगे, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये प्रिपरेटरी स्टेज रहेगी। फिर मिडिल स्टेज आ जाती है, इसमें आपकी 3 साल इसमें रहेंगे, 11 से लेके 14, यानी 12, 13, 14 आपकी 6ठी से लेके 8वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास इसमें रहेगी। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल आएंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप समझिए। देखिए 5 साल सबसे ज़्यादा फाउंडेशनल में, पहले नंबर पर तो ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी, और तीसरे चौथे नंबर पर आप इनमें से कुछ भी रख लीजिएगा। तो पहले नंबर पर फाउंडेशनल के बाद सबसे ज़्यादा समय आप किस में देंगे? सेकेंडरी में। फाउंडेशनल में और सेकेंडरी में ज़्यादा समय दिया गया है, प्रिपरेटरी और मिडिल में बराबर समय दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 साल आपको दिए गए हैं। 4 साल में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये नया ऐड किया गया है। इस तरीके से दोस्तों हम इसका जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं फ्रेम कर रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, आप आंसर, मैं भी आंसर दूंगा, आप भी आंसर दीजिएगा। तो किस वर्ष से फाउंडेशनल स्टेज शुरू होगी और किस वर्ष पे खत्म होगी? तो फाउंडेशनल स्टेज हम लोगों ने डिस्कस किया है। फाउंडेशनल स्टेज जो है आपकी 3 साल में शुरू हो जाएगी और 8 साल में खत्म हो जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज टोटल 5 साल की रहेगी, है ना। प्रिपरेटरी स्टेज टोटल 3 साल की रहेगी, मिडिल स्टेज 3 साल की रहेगी, सेकेंडरी स्टेज 4 साल की रहेगी। 5+3+3+4 पूरा का पूरा कंसेप्ट है। 5334 आपको याद रखना है। तो फाउंडेशनल जो स्टेज है ये 3 साल से शुरू होकर 8 साल में खत्म हो जाएगी। इसमें जो कक्षा आएंगी वो आपकी कक्षा 2 में आपकी खत्म होगी और आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका से शुरू होगी, कक्षा 2 में जाकर खत्म होगी। ये इसका जो आंसर हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है प्रिपरेटरी स्टेज किस उम्र में है? तो ये फाउंडेशनल के बाद प्रिपरेटरी स्टेज आएगी। 8 वर्ष की आयु तक आप फाउंडेशनल खत्म कर चुके होंगे। फिर आपकी जो 8 के वर्ष के बाद जो शुरू होगी 8 से 11 तक की, वो प्रिपरेटरी स्टेज रहेगी। उसमें आप 3, 4, 5 क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 8 से 11 में है ये प्रिपरेटरी स्टेज। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका किस स्टेज में आएगी? तो फाउंडेशनल स्टेज में आएगी आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका 3 से 6 वर्ष में, ठीक है। और अब हम बात करें आगे, 0 से 3 उम्र की कौन सी स्टेज? कोई सी स्टेज नहीं होगी। 0 से 3 उम्र में बच्चा कुछ नहीं करता है, बच्चा बिल्कुल रेडी होगा अपनी पढ़ाई के लिए। 0 से 3 में तो वो घर पर रहेगा, इसे कोई स्टेज इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। ये आ सकता है प्रश्न इसलिए पहले। सी, सबसे ज्यादा समय किस स्टेज पर जाएगा? देखिए सबसे ज्यादा समय फाउंडेशनल स्टेज पर दिया गया है, 5 साल का समय। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा समय किस में दिया गया है। 5 साल का जो समय है वो फाउंडेशनल स्टेज में दिया गया है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका भी जरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सीखने की नींव, इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।